Assalamu alaikum. My name is Fakhra Jabin. I am student of Zoology Department at University of Chakwal. Today I am going to explain topic TARS test. सबसे पहले हम बात करते हैं टार्स टेस्ट होता क्या है। टार्स टेस्ट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन इन द प्रेग्नेंट वुमेन। और टार्स टेस्ट परफॉर्म्ड होता है एज अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट जो डिटेक्ट करता है इन्फेक्शंस इन द न्यू बॉर्न बेबीज़ में थ्रू मदर ट्रांसमिट होते हैं। और अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट किसी भी इन्फेक्शन का प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशंस इन द न्यू बॉर्न बेबी। Infections detected by TARS test. TARS test is the acronym for 5 different infections that are assessed in the screening. Number 1, toxoplasmosis. Number 2, other infections including syphilis. Number 3, rubella. Number 4, cytomegalovirus. Number 5, herpes simplex. टोक्सोप्लाज्मोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो काज होता है पैरासाइट से। और पैरासाइट कहाँ से फैलता है? थ्रू हैंडलिंग कैट फीसिस से। अनबॉर्न बेबीज कैन कॉन्ट्रैक्ट टोक्सोप्लाज्मोसिस। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो इसके नतीजे में ब्लाइंडनेस हो सकती है, डीफनेस हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। नंबर 2 क्या होती है? अदर इंक्लूडिंग साइफेलिस। साइफेलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो पास्ट होता है अनबॉर्न बेबीज़ में थ्रू द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके नतीजे में स्टिल बर्थ होती है, प्रीमेच्योर बर्थ होती है, लो बर्थ वेट होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और डिफनेस होती है। नंबर 3 है रूबेला। रूबेला एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन थ्रू कफिंग और स्नीजिंग ट्रांसमिट होता है। और रूबेला अब इतना कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स ट्रांसमिट करती हैं रूबेला टू देयर चाइल्ड लीडिंग टू मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और प्रीमेच्योर बर्थ। एडिशनली न्यूबॉर्न बेबीज़ में विजन और हेयरिंग चेंजेस आ जाते हैं। नंबर 4 है साइटोमेगलो वायरस। साइटोमेगलो वायरस एक टाइप है हर्पिस वायरस की जो मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होती है बेबीज़ में। वुमेन्स कैन फेस द CMV थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और CMV लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बेबीज़ में सच एज इश्यूज विद आई साइट, हेयरिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट। हर्पीस सिम्प्लेक्स एक ऐसा वायरस होता है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और ये वायरस ट्रांसमिट होता है बेबीज़ में ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी इफ़ द मदर इज़ इन्फेक्टेड। इसके नतीजे में लो बर्थ वेट होता है, प्री टर्म बर्थ होती है, मिस कैरिएज होता है, एज वेल एज सोर्स इन द आइज एंड माउथ एंड डैमेज टू द बेबीज़ ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन्स। व्हेन टार्स टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड, डॉक्टर कुछ कंपोनेंट्स टार्स टेस्ट के रूटीनली बेसिस पे परफॉर्म करता है ड्यूरिंग वुमेन फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। और कुछ कंपोनेंट्स तब परफॉर्म करता है जब वुमेन डिजीज़ की सिम्टम्स शो करती है और ये डिजीज़ प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं और इन्फेक्शंस क्रिएट करती हैं न्यू बॉर्न में, लाइक जॉइंडिस, लो प्लेटलेट लेवल, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स। और बॉडी इम्यून सिस्टम 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द डिजीज काज्ड बाय टार्च इन्फेक्शन, लाइक IgG एंड IgM। IgG immunoglobulin G and IgM immunoglobulin M. Why TORCH test is performed? TORCH test is used to check for antibodies against diseases like rubella, toxoplasmosis in the blood. When someone is exposed to the virus, IgM antibodies can be appear during early stage. After a few weeks, IgG appears होती हैं जो ब्लड में फॉर अ लॉन्ग टाइम रहती हैं और प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। हाउ टू परफॉर्म अ टार्च टेस्ट? फॉर अ टार्च टेस्ट ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली फॉर अ ब्लड टेस्ट दे विल क्लीन अ स्मॉल एरिया ऑन योर आर्म, फिर वहाँ पे वेन फाइंड करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल। और आफ्टर दैट फिर वहाँ पे बैंड एड अप्लाई कर देते हैं ऑन द स्पॉट वेयर कलेक्ट सैंपल। और सैंपल को लैब में सेंड करते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑन द M-FINE ऐप विद इन 24 to 48 आवर्स। देन है रिजल्ट्स। टार्च टेस्ट रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं एज पे, मेडिकल हिस्ट्री पे और अदर फैक्टर्स पे। टार्च टेस्ट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ IgG एंड IgM एंटीबॉडीज अपॉन द टेस्टिंग द ब्लड सैंपल ऑफ प्रेग्नेंट मदर। देन है पॉजिटिव रिजल्ट। अगर टार्च टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट शो करे तो इसका मतलब होता है कि ब्लड सैंपल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन में IgM और IgG एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ड्यूरिंग द टेस्ट और जो सजेस्ट करती हैं कि पेशेंट हैज़ बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। नेगेटिव रिजल्ट्स।
अगर एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं ड्यूरिंग द टॉर्च टेस्ट इट मीन्स कि टॉर्च टेस्ट नेगेटिव होगा और जो सजेस्ट करता है कि देयर इज़ नो प्रायर इन्फेक्शन एंड नो करंट इन्फेक्शन। नॉर्मल रिजल्ट्स। टॉर्च टेस्ट नॉर्मल रिजल्ट्स जो होती है वो रेंज करती है ईच इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्क्रीन्ड इन द टॉर्च टेस्ट। रिस्क फैक्टर ऑफ अ टॉर्च स्क्रीन जो होता है एक सिंपल और लो रिस्क ब्लड टेस्ट होता है। यू में एक्सपीरियंस ब्रूजिंग redness and pain at the puncture site. In very rare cases, puncture wound become infected. There is no risk factor to the fetus having this test. Uses of TARS test. TARS test यूज होता है पैथोजेंस आइडेंटिफाई करने के लिए इन द प्रेग्नेंट वुमन यूजुअली इन द फर्स्ट 3 months of pregnancy. And TARS test is used to screen a woman for infections who have a history of recurrent pregnancy loss. और टॉर्च टेस्ट यूज़ होता है टॉर्च इन्फेक्शंस डिटेक्ट करने के लिए इन द बेबीज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. दिस इज़ ऑल अबाउट टॉर्च टेस्ट and I hope all of you understand. Thank you so